मॉर्निंग स्टूडेंट एनबीजीआई ग्रुप की एसडीएम शाखा से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वसन में पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम आज का थॉट देखते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसका तात्पर्य है कि यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें पूरे मन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, रक्त और हमारा शरीर। इससे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। स्लाइड रक्त परीक्षण करने के लिए एक उपकरण होता है। रक्त मतलब खून, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म या बहुत छोटे जीवों को देखने का यंत्र। लाभप्रद मतलब लाभ या फायदा देने वाला। ब्लड बैंक मतलब रक्त भंडार। निराधार मतलब जिसका कोई आधार ना हो। रक्तदान मतलब खून का दान या रक्त का दान। एनीमिया खून में लाल रक्त कणों की कमी एनीमिया कहलाती है। अब देखते हैं हम रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो हमारे शरीर में रक्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रक्त से ही हमारे शरीर की सारी कार्य प्रणाली चलती है। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं रक्त कितने भागों में बटा है। तो रक्त को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है तरल प्लाज्मा और दूसरे में कई प्रकार के कण मिले होते हैं, जैसे लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, और कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो बेरंग होते हैं, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कण है इनके कार्य क्या है। तो पहला लाल रक्त कण, ये इसका कार्य है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर भाग में पहुंचाना, और ये देखने में बालूशाही के आकार का होता है, जैसे गोल और ऊपर की तरफ थोड़ा सा अंदर को दबा हुआ। इसके बाद श्वेत रक्त कण, इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या उसका निर्माण करना। इनका कार्य ठीक उसी प्रकार है जैसे सीमा पर किसी सैनिक का होता है। ये हमारे शरीर में किसी भी रोगाणु को प्रवेश करने से सुरक्षा करते हैं, उनको दूर भगाते हैं। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में ठीक होती है और मजबूत होती है तो हमारे शरीर में किसी भी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद बिम्बाणु या प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का जमाव करना। जब कहीं पर चोट लग जाती है तो इनका ये कार्य होता है कि ये खून को जमा देते हैं। इसके बाद आते हैं रक्त वर्ग। तो रक्त वर्ग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला ए पॉजिटिव, दूसरा ए बी पॉजिटिव, तीसरा बी पॉजिटिव और चौथा ओ पॉजिटिव। इसके बाद हम देखते हैं रक्त के निर्माण हेतु। अच्छा, लाल रक्त कण जो होते हैं इनकी अवधि क्या होती है? 4 माह की होती है। लेकिन हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में रक्त कण होते हैं जो अपनी अवधि के अनुसार कार्य करते हैं और उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। कुछ 4 महीने के बाद कुछ खत्म हुए तो उसके अगले दिन फिर दूसरे खत्म हुए, अगले दिन दूसरे खत्म हुए, और इसके स्थान पर नए रक्त कणों का निर्माण होता रहता है। यदि हम पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं तो ये रक्त कण बनते रहते हैं। तो पौष्टिक आहार में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका होना आवश्यक है हमारे रक्त के निर्माण के लिए? तो रक्त के निर्माण के लिए 3 पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन, जो हमें निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। प्रोटीन हमें दूध, अंडा और गोश्त से प्राप्त होता है। लौह तत्व हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं, और विटामिन हमें फलों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम कि हमारे खून में किस प्रकार ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस चित्र में, ये हमारे लाल रक्त कण हैं जो हमने ऊपर दिखाए आपको। बालूशाही के आकार की रचना होती है, इनका कार्य भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद है श्वेत रक्त कण, जो देखने में सफेद
गोभी के फूल के समान दिखाई देते हैं। और इसके बाद डिम्बाणु या प्लेटलेट्स होते हैं जो गोल गोल बिंदी की तरह दिखाई दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त तरल प्लाज्मा यहाँ पर भरा हुआ होता है जिसमें ये रक्त कण तैरते रहते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।